हेलो एवरीवन। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास 4th का पाठ 7 पढ़ेंगे, दान का हिसाब। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ पढ़ लेते हैं। एक था राजा। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च किया करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। एक राजा थे। वो राजा कैसे थे? वो बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार कपड़े पहनकर हजारों रुपए खर्च किया करते थे, लेकिन जब दान की बारी आती थी तो उनकी मुट्ठी एकदम से बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था। तो जो राजा का जो राज्यसभा था वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े लोग आया करते थे, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, दुखी विद्वान सज्जन, इनमें से कोई भी वहाँ नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। क्योंकि ये जो गरीब दुखी विद्वान सज्जन लोग थे, वहाँ पर उन लोगों का बिल्कुल भी आदर सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो एक बार वहाँ पर क्या हुआ, अकाल पड़ गया और वहाँ के लोग भूख से प्यास से मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वह बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो जैसे ही राजा के पास ये खबर आई कि वहाँ के लोग अकाल के कारण भूख से प्यास से मरने लगे, तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, यह तो सारी भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने राजा से कहा, महाराज जो आपका राज भंडार है वहाँ से हमारे लिए सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। कि जो आपके पास जितने भी राज भंडार में थोड़े जो पैसे होंगे, उनसे हम दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकते हैं। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आ गया, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। तो जैसे ही वहाँ के लोग राजा के पास आते हैं कि राजा आपके जो राज भंडार में जो भी पैसे वैसे हैं, तो उनमें से हम ज़रा दूसरे देशों से खाने पीने की चीज़ें अनाज वगैरह ले लेंगे, तो उससे हम अपना पेट भर पाएंगे। तो राजा क्या कहते हैं? राजा कहते हैं कि आज तो तुम लोग अकाल के कारण आ गए हो, कल तुम लोग बोलोगे कि भूकंप आ गया, परसों बोलोगे कि 2 वक्त की रोटी हमें नहीं मिल रही है, इसके लिए हमारे लिए सहायता करो। तो ऐसे में राजा क्या कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी मदद करते करते एक दिन मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा, मतलब मैं खुद ही कंगाल हो जाऊंगा। तो यह सुनकर जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं राजा के दरबार में, वो सारे निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। तो जैसे ही वहाँ अकाल के कारण बहुत ही ज़्यादा ये प्रकोप फैलता रहा, तो लोगों ने फिर से राजा के पास जाने की सोची। और जैसे ही राजा के पास पहुँचे, उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, मतलब राज्यसभा में उन लोगों ने प्रार्थना करी राजा से कि आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? जो राजा था, राजा ने जैसे ही सुना तो राजा ने उन लोगों को कहा कि 10,000 रुपये भी तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? फिर राजा ने दोबारा से उनको बोला कि भाई इतने कष्ट से जीवित रहकर फिर तुम्हारा फ़ायदा क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। जैसे धन का सागर हो, उनमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तो उनमें से एक आदमी ने क्या कहा कि भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। मतलब जो राजकोष है वहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं, जैसे धन का सागर हो। इतने पैसे हैं कि जैसे वहाँ पर कोई धन का सागर हो। तो उनमें से अगर एक आध लोटा ले भी लेने से महाराज का क्या नुकसान होगा? तो एक आदमी ने कहा था।
फिर राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? तो जैसे ही राजा ने उस व्यक्ति की बात सुनी तो राजा ने कहा कि अगर राजकोष में अधिक धन है तो मैं क्या उस धन को अपने दोनों हाथों से लुटा दूं क्या? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तो फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई महल में रोज़ हजारों रुपए की सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। जो राजा का जो महल है उसमें इतने सारे रोज़ के पैसे लगते हैं, तो अगर इन रुपयों में से थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो इन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। तो जो राजा था, राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और राजा ने कहा कि खुद तो तुम भिखारी हो और मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो जो राजा था, राजा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और राजा ने कहा, खुद तो तुम भिखारी हो और मुझे उपदेश दे रहे हो। ये सारा पैसा मेरा है, ये सारा रुपया मेरा है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे मैं तल कर खाऊं, वो मेरी मर्जी है। तुम अगर इसी तरह और बकवास करोगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ, राजा ने कहा गुस्से में। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। तो जैसे ही लोगों ने देखा कि भाई राजा का क्रोध तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। तो राजा हंसता हुआ, जैसे ही वो लोग वहाँ से चले गए, राजा हंसता हुआ बोला कि छोटे मुंह और बड़ी बात करके इतने छोटे छोटे लोग हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर 100-200 रुपये की बात होती तो शायद मैं सोचता इस बारे में, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। तो राजा कहते हैं जो पहरेदार हैं उनकी 1-2 दिन की खुराक जो भी होते हैं पैसे वैसे वो थोड़ा कम कर लेता और इन लोगों का काम भी हो जाता। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। तो राजा कहते हैं लेकिन भाई ये जो लोग हैं, ये जो मांगने वाले हैं, इनका तो 100-200 से तो इनका वैसे भी पेट नहीं भरेगा, एकदम से 10,000 मांगने के लिए आ गए ये लोग। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। राजा परेशान हो गए थे। राजा कहते हैं इन छोटे लोगों के कारण तो मेरी नाक में दम ही हो गया। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए। तो वहाँ जितने भी लोग थे वो राजा की बातों में हाँ हूँ बोल रहे थे, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया। तो जितने भी लोग वहाँ पे थे उन लोगों ने राजा की हरकतें देखी और सब लोग सोचने लगे कि भाई राजा ने जो भी किया ये राजा ने ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। तो लोगों ने सोचा कि भाई जब राजा ज़रूरतमंदों की सहायता करेगा तो ये तो उसका कर्तव्य होता है, लेकिन इस राजा ने तो बिल्कुल भी अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। तो 2 दिन बाद राजा के दरबार में एक बूढ़ा सन्यासी आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। तो जो सन्यासी थे उन्होंने राजा को कहा कि दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। सन्यासी कहता है कि भाई ये जो मैं हूँ, इस सन्यासी की भी इच्छा आप पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने जब सन्यासी की बातें सुनी तो राजा को तो बहुत खुशी हुई कि अच्छा ये सन्यासी तो मेरी तारीफ़ कर रहा है। तो राजा ने कहा कि ज़रा मुझे पता तो चले कि भैया आपको चाहिए क्या, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। राजा कहता अगर आप कुछ कम मांगोगे तो शायद कुछ मिल जाए। सन्यासी ने कहा मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। तो जो सन्यासी था वो राजा को कहता है कि राजा जी, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। तो जो सन्यासी था वो कहता है मैं आपके राजकोष से 20 दिन तक, सिर्फ 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ, मतलब रोज़ की एक मामूली सी भिक्षा लेना चाहता हूँ 20 दिन तक। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है,
मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना। तो सन्यासी बताने लग गया कि जो मेरे भिक्षा जो लेने का जो नियम है वो कैसा कैसा है, कि जो मैं पहले दिन लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो जो सन्यासी थे, सन्यासी ने उस राजा को बता दिया कि मेरा भिक्षा लेने का क्या तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। जो राजा थे, राजा ने सन्यासी को कहा कि भाई अगर थोड़े से 2-4 पैसों में अगर तुम्हारा पेट भर जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम पहले दिन ही 20-50 रुपए मांगने लगोगे तो ये तो रकम बहुत बड़ी बन जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपये दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। तो जो सन्यासी था, सन्यासी ने कहा कि महाराज मैं कोई लोभी नहीं हूँ, मैं कोई लालची नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपये दे दीजिए। आप आज के दिन मुझे सिर्फ 1 ही रुपये दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। तो जैसे ही राजा ने सन्यासी की बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने मंत्री को, दरबारी को और सभी को इस चीज़ की आज्ञा दे दी कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा देते रहें। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। तो जो सन्यासी थे उन्होंने राजा की जय जयकार, जय हो राजा की जय हो करते हुए वो अपने घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। तो जैसे ही राजा का जो हुक्म था, राजा के हुक्म के अनुसार राजभंडारी रोज़ सन्यासी को भिक्षा देने लगे। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। तो जैसे ही राजा का हुक्म का पालन करने लगे तो जो भंडारी थे, जो उन्होंने हिसाब देखा कि 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 1 हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गया। तो उसने देखा कि भाई ये तो धीरे धीरे जितना भी हमारा धन था ये तो निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। जो भंडारी थे उनको बहुत ही उलझन, मतलब बहुत ही वो सोच में डूब गए कि भाई हमारा तो सारा धन निकला जा रहा है, महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते हैं। उसने यह बात मंत्री को बताई। जो भंडारी था उसने ये सारी बातें मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। तो जो भंडारी था तो उसने क्या किया, उसने मंत्री को बताया और मंत्री ने कहा कि वाकई में ये तो बात पहले हमारे किसी के ध्यान में तो आई ही नहीं, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता, है ना। तो इसके बाद फिर भी कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। तो ऐसे ही करते करते कुछ दिन और बीत गए और जो भंडारी था वो मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो जैसे ही मंत्री ने सारा हिसाब देखा तो उसका चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए लगेंगे। तो जैसे ही भंडारी मंत्री के पास आता है तो मंत्री के जैसे चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है, फीका पड़ जाता है उसका चेहरे का रंग। तो वह अपना पसीना पोंछकर और फिर थोड़ा अपनी दाढ़ी में हाथ लगाते हुए सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है कि ये क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। तो भंडारी मंत्री को जवाब देता है कि भाई 20 दिन का पूरा हिसाब तो नहीं किया, लेकिन मंत्री ने कहा तो तुम तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो जो मंत्री है, मंत्री भंडारी को कहता है तो तुम तुरंत बैठकर अभी के अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया।
मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा चलवाने लगे। तो जो भंडारी थे वो तो हिसाब करने के लिए बैठ गए, और जो मंत्री थे जिसका पूरा चेहरे का रंग उड़ गया था, तो वो क्या कर रहे थे, अपने सर पर, अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेज पंखे चलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो भंडारी हिसाब करने के लिए बैठा हुआ था उसने थोड़ी देर में पूरा हिसाब कर लिया। तो मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। तो जो भंडारी था उसने मंत्री को पूरा हिसाब बता दिया कि पूरा हिसाब हमारा बैठ रहा है 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। तो जो मंत्री था, मंत्री को बहुत गुस्सा आ गया जैसे उसने भंडारी की बात सुनी। तो मंत्री गुस्से में बोल रहा है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या? अगर हमने सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो हमारा तो सारा राजकोष ही खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। तो जो भंडारी था उसने मंत्री को कहा कि भाई मैं मजाक क्यों करूँगा, आप ही सारा हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। तो भंडारी जो था उसने इतनी सी बात कही और सारा हिसाब किताब जो कागज में किया हुआ था वो मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उसे संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। तो जैसे ही मंत्री ने सारा हिसाब किताब देखा तो वो तो चक्कर खाकर नीचे गिरने लगा। तो तभी वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से मंत्री को संभालकर राजा के पास लेके गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? तो जैसे ही राजा के पास लेके गए मंत्री को, राजा ने पूछा, भाई क्या बात हो गई है, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? तो जैसे ही मंत्री राजा के पास गया, राजा ने पूछा, भाई क्या बात है? तो मंत्री ने कहा कि महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। तो राजा ने एकदम से पूछ लिया, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। तो मंत्री कहते हैं कि महाराज आपने जो सन्यासी है उसको भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए छटकाने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? तो राजा कहता है कि भाई मैंने तो उस सन्यासी को इतने रुपए देने का आदेश तो किया नहीं था, लेकिन इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं उस सन्यासी को? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है। तो राजा ने बोला, भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, तब तक मंत्री ने कहा राजा को कि राजा जी ये सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। मंत्री ने राजा से कहा। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। तो राजा ने जैसे ही सारा हिसाब किताब देखा, 1 बार देखा, 2 बार देखा, और वो देखते देखते क्या हो गया, एकदम से बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। तो काफ़ी कोशिश के बाद काफ़ी टाइम लग गया राजा को होश में आने के लिए। तो जैसे ही राजा होश में आए तो लोगों ने क्या किया, तुरंत उस सन्यासी को बुला दिया। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। तो जैसे ही सन्यासी राजसभा में आया तो जो राजा थे, राजा रोते हुए उस सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। तो राजा फटाफट उसके पैरों में पड़ता है, सन्यासी के पैरों में, और वो सन्यासी को कहता है राजा कि दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। तो राजा सन्यासी को कहता है कि मुझे इस वचन से मुझे मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। राजा कहता है सन्यासी को, फिर राजकाज कैसे चलेगा? जो राजा है वो कहता है सन्यासी को कि भाई अगर ऐसे ही 20 दिन तक आपको भिक्षा दी गई तो जो मेरा जो सारा राजकोष है वो तो खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा?
सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। तो जो सन्यासी है, सन्यासी राजा से कहता है कि इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। तो जो सन्यासी थे वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ उन लोगों के लिए जो अकाल से मर रहे हैं, उनके लिए मुझे सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए। जैसे ही मुझे वो 50,000 रुपये मिलेंगे तो मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। तो जैसे ही राजा सन्यासी की बात सुनते हैं कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो राजा कहते हैं, लेकिन उस दिन तो एक आदमी ने मुझसे कहा था कि सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए। तो सन्यासी एकदम से राजा की बात काटते हुए कहते हैं, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि आज मुझे 50,000 से एक पैसा कम नहीं चाहिए, मैं एक पैसा भी कम नहीं लूँगा 50,000 से। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए। तो सन्यासी की बात सुनकर राजा भी गिड़गिड़ाया, मंत्री भी गिड़गिड़ाए, जितने भी वहाँ लोग थे सब लोग गिड़गिड़ाने लगे। मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। लेकिन जो सन्यासी था वो तो बिल्कुल अपने वचन पर डटा रहा कि मुझे 50,000 से एक पैसा कम नहीं चाहिए, मैं 50,000 से एक पैसा भी कम नहीं लूँगा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। और राजा आखिर में क्या किया, राजा ने 50,000 रुपये सन्यासियों को दे ही दी। और वो 50,000 रुपये देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। तो सारे पूरे जो राज्य थे वहाँ पर ये बात फैल गई कि राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो जितने भी लोग थे, राज्य के जितने भी प्रजा थी, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो चलिए अब हम आते हैं इसके अगले पेज पर। पहला है कहानी से। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहते थे? हमारा उत्तर है क्योंकि राजा क्या था, कंजूस था, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारा उत्तर है क्योंकि राजा कंजूस था, इसलिए वो किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। अगला है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वह राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? तो हमारा उत्तर है, हम यहाँ पर लिखते हैं, ये खा वाले का उत्तर है क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था। ठीक है, ये तो हुआ हमारा खा का उत्तर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? हमारा उत्तर है क्योंकि, हम लिखते हैं यहाँ पर, गा का उत्तर है क्योंकि वहाँ उनका सत्कार नहीं किया जाता था, है ना। वहाँ जो राजा का जो दरबार था, वहाँ पे गरीब लोगों का
बिल्कुल भी सत्कार नहीं किया जाता था, इसलिए राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग नहीं जाते थे। अगला है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? हमारा उत्तर हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि वह जानता था राजा बहुत कंजूस है। ठीक है, क्योंकि जो सन्यासी था वो जानता था कि जो राजा है वो बहुत ही कंजूस है, इसलिए उसने एक ही शब्द में भिक्षा नहीं मांगी। अगला है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारा उत्तर है क्योंकि सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था, इसलिए राजकोष को बचाने के लिए राजा को गिड़गिड़ाना पड़ा। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके अगले पेज में, अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? पहला है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। हम इसको कैसे कहेंगे? हम यहाँ पर लिखते हैं का हम यहाँ इसके नीचे लिखते हैं, दान के समय उनके हाथ से पैसे नहीं निकलते थे। ठीक है, अगला है, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे, हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। ठीक है, अगला है, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। तो इसको हम लिखते हैं, सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। ठीक, फिर अगला है, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर।
तो इसको हम लिखते हैं राजकोष में इतने रुपए पैसे हैं जैसे धन का सागर हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके अगले पेज पर, साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो अकाल में जो लोग परेशान हो रखे होंगे तो हम उनकी मदद कैसे करेंगे। हम उनकी मदद कर सकते हैं धन और भोजन एकत्र कर हम अकाल पीड़ितों के बीच जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। ठीक है, अगला है जिम्मेदारी अपनी अपनी। तो तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। जैसे कि मंत्री की क्या जिम्मेदारी होगी। हम लिखते हैं मंत्री की जिम्मेदारी मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करने की होगी। ठीक है, जो मंत्री है, मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करने की होगी। अगला है भंडारी। अब भंडारी की क्या जिम्मेदारियां होंगी। हम यहाँ लिखते हैं भंडारी की जिम्मेदारी भंडारी जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित करना
राज्य के खर्च का हिसाब रखने की होगी। ठीक है। जो भंडारी है, भंडारी की जिम्मेदारी क्या होगी? राजकोष को सुरक्षित करना और राज्य के खर्च का हिसाब रखने की होगी। अगला है कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। कर्ण कौन थे? हम यहाँ लिखते हैं कर्ण कौन थे? कर्ण थे कुंती के पुत्र, है ना। कर्ण कुंती के पुत्र थे। फिर है कर्ण जैसा दानी का क्या मतलब है? हम लिखते हैं कर्ण जैसे दानी का मतलब है कर्ण की तरह अपना सर्वस्व दान करने में जरा भी संकोच ना करना। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? हम लिखते हैं दान करते समय जरा भी संकोच ना करना। ठीक है। अगला है दान क्या होता है? हम लिखते हैं गरीबों की सहायता के लिए दिया गया धन दान होता है। ठीक है। क्या होता है दान? गरीबों की सहायता के लिए दिया गया धन दान होता है। अगला है किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? इसका हम उत्तर लिखते हैं जैसे पुण्य कमाने के लिए। ठीक है। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? पुण्य कमाने के लिए, जो पुण्य होता है पुण्य कमाने के लिए लोग दान करते हैं। अगला है कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। तो इसको आपने खुद ही अपने घर में पता करके लिखना है। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? तो जो लोग राजा से अकाल पीड़ितों की मदद करवाना चाहते थे, वह चाहते थे कि राजा ज़रूरतमंदों को कम से कम 10,000 रुपये दान में दे, जिससे कि जो ज़रूरतमंद जो लोग थे वो अपना पेट भर सके, है ना। फिर था तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो, इसको भी आप स्वयं करेंगे। अगला है कैसा राजा। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ।
तो इसे आपने लिखना है। हम यहाँ पर लिखते हैं इसका का उत्तर हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे। मेरे विचार से राजा बिल्कुल गलत था, क्योंकि राजा जिस देश में शासन करता है उसके सभी लोग उसकी प्रजा है और प्रजा की देखभाल करना राजा का कर्तव्य है। और प्रजा की देखभाल करना राजा का कर्तव्य है। ठीक है, ये था क वाले का उत्तर। अगला है राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। हम लिखते हैं राजा लोगों को भोजन, सामग्री और वस्त्र देकर उनकी सहायता कर सकता था। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पेज पर। पूर्व और पूर्व। क पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व एक दिशा, पूर्व पहले। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। पहला है जल। तो हम जल का लिखते हैं पहला वाक्य, मेरा हाथ आग में जल गया। अब जल का दूसरा लिखते हैं, चिड़िया ने तालाब
से जल की कुछ बूंदें पी। ठीक है, फिर अगला है मन। इसमें हम लिखते हैं मन का उसने दुकानदार से 2 मन गेहूं लिए। अगला लिखते हैं मन का दूसरा वाक्य बनाते हैं। आज मेरा मन उदास है। ठीक है, अब ऐसी है मगर। मगर का हम लगाते हैं, लिखते हैं तालाब में मगर रहता है। और दूसरा वाक्य है आज मेरा भाई आने वाला था मगर नहीं आ पाया। ठीक है, मगर के भी हमने 2 वाक्य लिखे हैं। पहला है तालाब में मगर रहता है। अगला है आज मेरा भाई आने वाला था मगर नहीं आ पाया। ठीक है, फिर अब है अगला, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। घर के पास क्या क्या है, स्कूल के पास क्या क्या है, तो इसे आप स्वयं करेंगे। ठीक है, तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था दान का हिसाब। थैंक यू।